नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप जुड़ चुके हैं और अब बात सीधे एग्जिट पोल की होगी। बिहार से लेकर झारखंड तक के एग्जिट पोल इस वक्त हम आपको टुडे बिहार न्यूज पर बताने जा रहे हैं। सुपर एग्जिट पोल, टुडे बिहार न्यूज का एग्जिट पोल जो कहता है नतीजे उसी तरीके के दिखते हैं। आज एग्जिट पोल की घड़ी है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक में वोटिंग संपन्न हो चुके हैं और बिहार के दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं कि 4 सीटों पर बिहार में वोटिंग तो खत्म हो गई 13 नवंबर को ही। हमने आपको पत्रकारों के अनुमान बता दिए, गणित समझा दिए, लेकिन आज एग्जिट पोल की बारी है। दोस्तों, एग्जिट पोल में बिहार के बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़ की बात करेंगे। दोस्तों, बिहार में एनडीए बना महागठबंधन के बीच सीधे मुकाबले की बात करेंगे दोस्तों। और यह मुकाबला कितना टसन का है, क्योंकि 2025 का सेमीफाइनल बिहार में खेला गया। 25 में फाइनल मुकाबला है। महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच सीधा मुकाबला नहीं होने वाला, क्योंकि लड़ाई त्रिकोणीय होगी। प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। इस सेमीफाइनल में भी प्रशांत किशोर उतर चुके हैं दोस्तों। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन बिहार के दर्शकों को इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नतीजे आने से पहले ही नतीजों का अनुमान नहीं बल्कि कंफर्म नतीजा मालूम चल सकता है, क्योंकि बिहार के जो दर्शक हैं वो ये जानते हैं कि चुनाव का मतलब टुडे बिहार न्यूज, एग्जिट पोल का मतलब टुडे बिहार न्यूज, और आपके भरोसे का कोई चैनल तो टुडे बिहार न्यूज। तो आज टुडे बिहार न्यूज पर एग्जिट पोल लेकर आ चुके हैं। पहले बिहार का लेकर आए हैं, फिर झारखंड का लेकर आएंगे, लेकिन एक बार बिहार में वोटिंग कितनी हुई देख लीजिए। बिहार में वोटिंग कितनी हुई देख लीजिए। ये तस्वीर, एक ग्राफ आपके सामने है। बेलागंज से लेकर इमामगंज तक के ग्राफ आपके सामने है दोस्तों। इमामगंज में 49.72% वोटिंग हुई। तरारी में 50.10% वोटिंग हुई। बेलागंज में सर्वाधिक 53.45% वोटिंग हुई और 52.40% वोटिंग रामगढ़ में हुई है। और ये ग्राफ तो आपके सामने है। ये बिहार के मतदाताओं के ग्राफ हैं। तो एक बार शुरुआत में पहले आपको प्रत्याशियों के बारे में बता देते हैं। बेलागंज से शुरुआत करते हैं, जहां जेडीयू के मनोरमा देवी, आरजेडी के विश्वनाथ यादव, जन सुराज के मोहम्मद अमजद के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। इसके आगे इमामगंज ले चलें तो इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा माझी, आरजेडी के राजेश माझी और फ्रोसन माझी, जन सुराज के जितेंद्र पासवान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है दोस्तों। इसके अलावे रामगढ़ में चतुर्थ कोणीय है। रामगढ़ में आरजेडी के अजीत सिंह, बीजेपी के अशोक सिंह, बसपा के पिंटू यादव के अलावे यहां पर सुनील कुशवाहा जनसुराज के उम्मीदवार हैं। तरारी में विशाल प्रशांत बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सीपीआईएमएल के राजू यादव, किरण देवी जनसुराज की 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और बसपा की एंट्री ने चतुर्थ कोणीय लड़ाई बना दी है रामगढ़ की। तो अगर आप देखें तो एनडीए में शामिल घटक दलों में 2 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा वहीं इतर महागठबंधन में देखें तो 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है, 1 सीट पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है,
इसके अलावे जनसुराज तो इन चारों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो प्रत्याशियों के बारे में आपने समझ लिया। अब ग्राउंड के रिपोर्ट की बात समझनी होगी। अब एग्जिट पोल को समझना होगा बिहार के दर्शकों को। और ये एग्जिट पोल क्या कहता है, एग्जिट पोल क्या कहता है, कहां से शुरुआत करें? बेलागंज से, इमामगंज से, तरारी से, रामगढ़ से? चलिए इसकी शुरुआत हम बेलागंज से कर देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि चारों सीटों का हाल समझ लीजिएगा। यहां जीतन राम मांझी के बहू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं, चारों सीटों की। लालू यादव के करीबी सुरेंद्र यादव के बेटे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहां पर इस उपचुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस उपचुनाव में बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो यह लड़ाई प्रतिष्ठा की है। इस उपचुनाव में सुनील पांडे, बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है दोस्तों। तो यह उपचुनाव परिवारवाद के मुद्दों से भी घिरा रहा। ना लालू यादव पीछे रहे, ना बीजेपी वाले पीछे रहे, ना मांझी जी पीछे रहे, ना नीतीश जी पीछे रहे। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक, लालू यादव तक को मैदान में उतरना पड़ा। मैं बेलागंज की लड़ाई की बात करने जा रहा हूं, एग्जिट पोल की बात करने जा रहा हूं। बेलागंज के सियासी जमी पर तो लालू यादव को भी उतरना पड़ा। तो चलिए, तैयार है ना? बिहार की जनता के लिए एग्जिट पोल लाई जाए, बिहार के जनता के लिए बेलागंज का एग्जिट पोल लाई जाए। इससे पहले वोटिंग 53.45%, सबसे अधिक वोटिंग बेलागंज में हुई है। तो बेलागंज का एग्जिट पोल क्या कहता है, सस्पेंस अभी रखेंगे। यहां लड़ाई आपको समझा देते हैं विस्तार से। बेलागंज में यादवों का दबदबा है। तो यादव जाति के दो उम्मीदवार हैं दोस्तों। मनोरमा देवी भी यादव हैं और विश्वनाथ यादव भी यादव हैं। लेकिन बिहार में यादवों का नेता कौन, हु इज ए लीडर ऑफ यादव, कौन है? यादव का नेता कौन है? तो लालू यादव की बात होती है। यादव टूट रहे थे। लालू यादव ने बेलागंज के मैदान में उतरकर कहा, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता गई लेना। और इसके बाद जो वहां माहौल बदला, जो यादव वोटों में टूट हो रही थी, वो कहीं ना कहीं लालू यादव ने समेट लिया है। देखिए, मैं कह रहा हूं, लालू यादव ने यादवों को समेट लिया है विश्वनाथ यादव के पक्ष में। मुसलमान निर्णायक हैं यहां पर स्वर्ण के साथ, लेकिन भागीदारी सबसे बड़ी अगर यादवों के बाद है तो वो मुसलमानों की है। और मुस्लिम उम्मीदवार यहां पर मोहम्मद अमजद थे, मुसलमानों के नेता भी माने जाते हैं। अच्छी खासी छवि है उनकी, जनसुराज से चुनाव लड़े। आखिरी वक्त में लालू यादव का गेम यहां काम आ गया। मुसलमानों ने तय कर लिया कि जो जीतेगा उसे ही वोट देंगे। तो चलिए एग्जिट पोल क्या कहता है। एग्जिट पोल कह रहा है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार देखिए, ये ग्राफिक्स देखिए। एग्जिट पोल, बेलागंज का एग्जिट पोल। बेलागंज में आरजेडी के विश्वनाथ यादव चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। यह बड़ा एग्जिट पोल आपके सामने दोस्तों। आरजेडी के विश्वनाथ यादव यहां चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी जीत हासिल करते वो नहीं आ रहे हैं। यहां जीत हार का जो फासला होगा वो बिल्कुल कम का होगा। यहां जीत हार का जो फासला होगा बिल्कुल कम का होगा। ये हार और जीत की लड़ाई जेडीयू के मनोरमा देवी और आरजेडी के विश्वनाथ यादव के बीच रह गया दोस्तों। जनसुराज तीसरे नंबर पर ही चली गई। जनसुराज तीसरे नंबर पर ही चली गई। आरजेडी के विश्वनाथ यादव चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल में बेलागंज विधानसभा सीट पर। बेलागंज के वोटर्स से बातचीत भी की है हमने।
बेलागंज की जनता का जो राय है ये समझिए। बेलागंज में एंटी इनकम्बेंसी काफी अधिक देखने को मिला, लेकिन आखिरी वक्त में लालू यादव का रैली और तेजस्वी यादव का कैंपिंग ये बहुत काम आया है आरजेडी के लिए। शुरुआती दौर से अगर आप देखें तो आरजेडी जो है वो फाइट में तो थी, लेकिन स्थिति जो है वो जेडीयू कैंडिडेट की तुलना में बेहद ही खराब थी। लेकिन लालू यादव जब रैली करने पहुंच जाए, जब तेजस्वी यादव वहीं पर झंडा गाड़ के बैठ जाएं, तो जाहिर सी बात है यादव और मुसलमानों के बीच की बात है, वो तो सलट लिया इस चुनाव में तेजस्वी और लालू ने मिलकर। चले बेलागंज के बाद इमामगंज लिए चले आपको। इमामगंज हॉट सीट इमामगंज। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनावी अखाड़े में रही। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर राजेश मांझी और रोशन मांझी चुनावी अखाड़े में आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में रहे। मुख्य मुकाबला आमने सामने का रहा। यहां पर जन सुराज के ओर से उम्मीदवार बनाए गए जितेंद्र पासवान भी सुर्खियों में रहे। मांझी ने काम नहीं किया, ये वोटर्स कह रहे थे। मांझी ने इमामगंज में काम नहीं किया, ये वोटर्स कह रहे। मांझी को जिताकर सदन में इमामगंज की जनता ने भेजा, लेकिन मांझी ने काम नहीं किया। मांझी खुद केंद्र में मंत्री बन गए, बिहार के मंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बेटे को मंत्री बनाया, बहू को सदन में भेजने की बारी है अब। लेकिन इमामगंज की जनता को निर्णय लेना है। इमामगंज क्या कहता है? इमामगंज क्या कहता है? वोटिंग इमामगंज में सबसे ज्यादा मुसहर जाति के लोग हैं। इमामगंज में खेला होता है। इमामगंज में जो है वो मुसलमान भी हैं, और जाहिर सी बात है मुसलमान कहां जाएंगे ये सब कोई जान रहे। इमामगंज में वोटिंग मात्र 49.72%। इमामगंज का जो एग्जिट पोल है सामने लाई जाए। इमामगंज का एग्जिट पोल ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। इमामगंज का एग्जिट पोल देखिए। इमामगंज से ये तो बड़ी खबर है कि जीतन राम मांझी की बहू चुनावी अखाड़े में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के राजेश मांझी और रोशन मांझी को एज मिलता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। ये इमामगंज की लड़ाई चिराग पासवान पर आई। इमामगंज में खेला हो गया जीतन राम मांझी के साथ। तीसरे नंबर पर हालांकि ये जो उम्मीदवार हैं जितेंद्र पासवान वो हैं, लेकिन एक नंबर पर तो राजेश मांझी और रोशन मांझी नजर आ रहे हैं। जरा ये समझिए क्यों हुआ। अगर मांझी की बहू हारती है, एग्जिट पोल एग्जैक्ट में बदल जाता है, नतीजे आते हैं, तो एनडीए के अंदर भगदड़ मचेगा। एनडीए से तमाम नेता गए, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए। चिराग पासवान ने मांझी का साथ नहीं दिया। यहां पासवान जाति के जितेंद्र पासवान चुनाव लड़ रहे थे। 18,000 पासवान वोटर हैं, और इमामगंज में मांझी के साथ चिराग ने खेला किया। मांझी के कार्यकाल में हुई काम से जनता असंतुष्ट रही। यहां आरजेडी के राजेश मांझी और रोशन मांझी को एज मिलता हुआ दिख रहा है। एग्जिट पोल में वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इमामगंज तो हो गया भाई, बारी है रामगढ़ की। कैमूर से सटा रामगढ़, जहां भाषा, जहां की पहनावा सब पूर्वांचल वाला, उत्तर प्रदेश वाला लैंग्वेज का टोन आ जाता है दोस्तों। रामगढ़ किला है, और ये किला लालू यादव के करीबी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का किला है। इस किले को क्या फतह कर पाएगी बीजेपी, या यहां हाथी पर सवार होकर अंबिका यादव के भतीजे निकलेंगे आगे, या लालू यादव के लालटेन की रेस वहां पर फिर जलेगी। लालू यादव के लालटेन से ही उजाला होगा क्या? उम्मीदवार आरजेडी के अजीत सिंह, बीजेपी के अशोक सिंह, पिंटू यादव बसपा के सुनील कुशवाहा,
जनसुराज के और चतुर्थ कोणीय लड़ाई में बाजी कौन मार रहा है भाई? एंटी इनकम्बेंसी की यहां से भी बू आ रही है। राजपूतों ने खेला कर दिया है। यहां बीजेपी के साथ राजपूत खेला करते नजर आए हैं, लेकिन एक आश्चर्यजनक लड़ाई, कांटेदार मुकाबले का लड़ाई बसपा से दिख रहा है। जिसकी भी लड़ाई है बसपा से है। बसपा को एज मिलता हुआ दिख रहा है। और यहां कांटे का लड़ाई में बात कर रहा हूं, टक्कर की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं। जीत हार त्रिकोणीय एंगल पर है। लड़ाई आखिरी वक्त में अगर कहूं तो वोटिंग के बाद जो एक जीत पोल कहता है, आमने सामने की लड़ाई नहीं, त्रिकोणीय लड़ाई है। यहां पर बसपा, भाजपा और राजद के बीच लड़ाई है। एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बसपा के उम्मीदवार को। दूसरे नंबर पर आरजेडी, तीसरे नंबर पर बीजेपी दिख रही है। भाजपा फिर से तीसरे नंबर पर जाती हुई रामगढ़ में नजर आ रही है। तरारी, बाहुबली सुनील पांडे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील पांडे पर आरोप बरमेश्वर मुखिया कांड में शामिल होने का। भूमिहारों के बीच नाराजगी, राजपूतों का सिंपैथी साथ। चलिए एक बार देख लेते हैं तरारी के वोटिंग को। तरारी में 50.10% वोटिंग हुई है। तरारी के दर्शकों, आपके लिए एग्जिट पोल हाजिर है। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत, सीपीआईएमएल के राजू यादव के अलावे जनसुराज की किरण देवी के बीच मुकाबला। और ये त्रिकोणीय लड़ाई जीत कौन रहा है दोस्तों? तो यहां जीत सीपीआईएमएल के उम्मीदवार राजू यादव को एज मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह एक बड़ी जानकारी इस वक्त के आपको दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर जनसुराज के उम्मीदवार की भूमिका बड़ी होनी है। यहां पर जनसुराज के उम्मीदवार का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं एक नया चेहरा है। और ये एक तरीके से समझे तो भाजपा के लिए अगर पुराने चेहरे होते, अगर क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ होती तो और भी बुरी खबर होती। लेकिन एज मिलता हुआ यहां दिखाई दे रहा है किसी को, तो राजू यादव को। और इसके पीछे की लड़ाई है कि यहां फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड नजर आ रहा है वोटिंग के वक्त। यहां पर जो तरारी में वोटर्स हैं, जो एससी एसटी वोटर्स हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, जो अति पिछड़ा वोटर्स हैं, वो जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीपीआईएमएल के राजू यादव के साथ। पुराने चेहरे हैं राजू यादव। और यहां पर सीपीआईएमएल जीतती है तो तीसरी बार यानी जीत का हैट्रिक लगाएगी। लेकिन यहां पर बाहुबली सुनील पांडे के बेटे भी कमजोर नहीं है। जीत हार 2% के वोटिंग के इधर उधर से हो सकता है, 1 से 2%। कोई बड़ी जीत हार नहीं होने जा रही है। तो ये 4 सीटों पर एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, एक बार देखिए, बेलागंज आरजेडी, इमामगंज आरजेडी, रामगढ़ बसपा, तरारी सीपीआईएमएल। और ये लड़ाई जो है इस बार एनडीए के लिए बड़ा झटका, बहुत बुरा लड़ाई है दोस्तों। तो मैदान में अब वक्त आ गया है 23 नवंबर के फैसले का इंतजार करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।